नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें से घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है उसको व्याख्या सहित पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को और उनका हल। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350, 1498, 1530 या 1612। तो सही उत्तर है 1498 एडी में। आंसर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज, देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज यानी पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है ना, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति, देखिए अभी ऊपर आपने पढ़ा है, से संबंधित है? द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, द अल्मीडा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न और कई बार पूछा भी हुआ है, देखेंगे आप लोग। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो दोस्तों सबसे पहली ही लाइन जब हम लोग व्याख्या पढ़ रहे थे तो उसमें पुर्तगाली जो है आपने देखा था। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1496, 97, 98 या 1600? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1498। पांचवा प्रश्न देखिएगा कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में आए बन के, वह थे डी अल्मीडा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो दोस्तों गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या डॉन अल्मीडा? तो वास्को डी गामा का कालीकट के पश्चिमी तट पर जो है स्वागत किसने किया? तो वह थे जमोरिन। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ये भी आपने व्याख्या में अभी पढ़ा हुआ था। अगला देखिएगा, कह रहा है कूट को सही उत्तर से चुनना है और सुमेलित करना है। देखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। यहाँ पर दिया हुआ है समुद्री यात्रा देश, ठीक है। अब वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ कूट का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, वास्को डी गामा ये कहाँ से थे? तो पुर्तगाल से। इसके बाद आपके क्रिस्टोफर कोलंबस ये आपके स्पेन से, कैप्टन कुक ये आपके ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड से। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिएगा यहाँ से पढ़ लेंगे इसकी व्याख्या। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, वास्को डी गामा ने भारत की और कोलंबस ने अमेरिका की तथा ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड ने तस्मान ने वॉन डिमॉन्स लैंड यानी कि वर्तमान तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक। अगला देखिएगा,
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नुनीज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीटर मुंडी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था। कैसा? ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। तो यह कहाँ का नागरिक था? यह पुर्तगाली नहीं बल्कि ब्रिटिश था। अगला देखेंगे, 9वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सटन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत के एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। ठीक है। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियों को बसाने उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह क्वेश्चन भी यहाँ से कभी कभी पूछता है। अगला देखिएगा दोस्तों, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एक ठो गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर ए गलत है, बल्कि कब किया था? तो 1510 में 1510 में जो है गोवा पर कब्जा किया गया था। वो भी किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। अभी ऊपर आपने पढ़ा था अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 11वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अज्जादीव में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोचीन में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने या डच ने? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। ठीक है ना, पुर्तगीज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे 1498 में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक, कहाँ पर? हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली की, यानी कि टैक्सेशन लगाने लगे, यानी कि टैक्स लेने लगे थे। 13वां प्रश्न देखेंगे अब। 13वां प्रश्न है, बंगाल
कि निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो दोस्तों बंगाल की जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें से एक पुर्तगाली फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वह हुगली में थी, ऑप्शन सी। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों का स्थापना की गई। चटगांव, जिसने पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रथम प्रमुख केंद्र था। 14वां प्रश्न आइए देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिएगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो दोस्तों 14th का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थीं, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी में 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। अगला देखिएगा, 15वां प्रश्न है आपके सामने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी वासियों ने, या डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेज़ों ने? दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या उपयुक्त में से कोई या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का प्रयोग करते थे। अगला देखिएगा, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नॉक, गैरोल्ड अंगियार या विलियम नॉरिस? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक थे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। कासिम बाज़ार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता के संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता या कलिकता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, 18वां प्रश्न है, कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सरमैन, वास्को डी गामा, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉब चार्नॉक? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉब चार्नॉक। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा? मद्रास। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत में
सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया, तो वह मद्रास में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आपके मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी, ऐसे ही है 20 प्रश्न या 15-20 क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे व्याख्या सहित। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।